जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपनाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सददर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। वीतराग विज्ञान भाग 2 पाठ 4 अनुयोग पर हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार पर यह पाठ लिखा गया है। 4 अनुयोग अर्थात हम जिनवाणी की चर्चा कर रहे हैं कि जिनवाणी में किस तरह से कथन मिलते हैं। जिनवाणी की एक मुख्य बात है कि उसमें वीतरागता का ही पोषण होता है। कोई भी ग्रंथ मतलब कोई भी यानी कोई भी जिनेन्द्र अर्चना जो पूजन की किताब है वो भी अगर हम निकाल के एक पूजा भी करें तो उसमें भी वीतरागता का ही पोषण होता है। मतलब जिनवाणी कहते ही उसे हैं जिसमें वीतरागता का पोषण हो। पूजा भी करते हैं हम तो राग भाव से नहीं, हम भगवान के प्रति तो राग है, हमारा राग भगवान के प्रति है, किंतु भगवान में क्या है, वीतरागता है। तो वास्तव में हम जो पूजा करते हैं वो भी भगवान की वीतरागता की ही पूजा करते हैं। तो जैन धर्म का प्राण है, मतलब वीतरागता यानी जैन धर्म का प्राण। तो जिनवाणी कहते ही उसे हैं जिसमें वीतरागता का पोषण हो। किंतु जिनवाणी में कथन करने की विधियां 4 तरह की है। वीतरागता का पोषण करने के लिए 4 तरह से 4 अलग अलग स्टाइल से समझाया गया है, जिन्हें कि 4 अनुयोग कहते हैं। पहला अनुयोग था प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग अर्थात जिन शास्त्रों में महापुरुषों के चरित्र का वर्णन हो, पुण्य पाप के फल का वर्णन हो, उन्हें प्रथमानुयोग के ग्रंथ कहते हैं। कहानी किस्सों की बातें इसमें होती है, किंतु कहानी के माध्यम से भी वीतरागता का ही पोषण किया जाता है प्रथमानुयोग के ग्रंथों में। और इसमें ज्ञान वैराग्य की बातें होती है। तो तुच्छ बुद्धि वाले जीवों को देखो, कब किसको क्या बात क्लिक कर जाए ना, तो कभी कभी किसी को कहानी सुनने से भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए। तो इसलिए जिन लोगों को जिससे वैराग्य उत्पन्न हो, जिससे वीतरागता प्रकट हो, उस तरह से कथन होता है। कहीं होता है ना कि कई लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे अपन क्लास भी लेते हैं तो कईयों को क्या होता है कि आप उदाहरण से समझाइए इस बात को, और उदाहरण दे के समझाओ। और वास्तव में कहानियाँ बहुत दिल पर असर करती है। एक अपना ही छोटा सा इंसिडेंट मैं बताऊं। मैंने एक बचपन में एक बहुत अच्छी कहानी सुनी थी, अभी ध्यान आ गई इसलिए बताती हूँ कि चाणक्य था ना, चाणक्य। तो बचपन में महापुरुष थे चाणक्य बहुत, तो बचपन में वो खेल रहे थे एक बार। तो उनके पिताजी से कोई मिलने आया, कोई ज्योतिष वगैरह मिलने आया। तो उन्होंने कहा उस बालक को, चाणक्य को खेलते हुए देख के, कि तुम्हारा बेटा बहुत प्रतिभाशाली है और ये महापुरुष बनेगा। तो उनके पिताजी ने कहा कि वो तो बिल्कुल मस्ती कर रहा, खेल रहा है ऐसे। तो उनके पिताजी ने सहर्षि पूछा कि आपको कैसे पता चला, कैसे लग रहा है महाराज कि ये महापुरुष निकलेगा। तो उन्होंने कहा जो ये इसका दांत है ना, एक दांत इसका टेढ़ा है, और टेढ़ा दांत होना ये बताता है कि ये कोई जनरल आदमी नहीं निकलेगा, महापुरुष निकलेगा।
तो ये खेलते खेलते ये बात चाणक्य ने सुनी और उन्होंने वहाँ पर ही एक पत्थर रखा हुआ था, पत्थर से अपने उस टेढ़े दांत को तोड़ दिया। तो उनके पिताजी ने कहा, अरे ये क्या, खून आने लगा, अरे ये क्या किया? तो बोले, अगर पिताजी मुझे टेढ़े दांत के कारण महान नहीं बनना है, मैं अपने आप से महान बनूंगा, टेढ़े दांत के कारण मैं महान नहीं बनूंगा। मतलब मैंने कितनी छोटी थी तब ये कहानी सुनी होगी और मुझे इतनी टचिंग, मतलब अभी तक वो चीज़ याद रह गई कि कोई महानता किसी बाहर के आपकी चीज़ों के कारण आपकी महानता नहीं है, अंदर से महानता आनी चाहिए। इस तरह से मतलब प्रथमानी योग का भी बहुत महत्व होता है। हम कई बार होते हैं कि हमारा बिल्कुल किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, तो हम कहानी स्टोरी पढ़ेंगे धार्मिक, तो उससे हमारा मन शांत हो जाता है। तो इसलिए प्रथमानी योग को बिल्कुल ऐसे कि बहुत ही निचली दशा में पढ़ने की चीज़ है, इस तरह से मानकर उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब वो भी अच्छी, और कोई दूसरा प्रथमानुयोग पढ़ रहा है तो वो कोई नीचा काम कर रहा है, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। आचार्यों ने लिखे हैं प्रथमानुयोग के ग्रंथ भी ना, तो उनका भी बहुत महत्व होता है। और वास्तव में कहानियाँ दिल पर बहुत गहरी छाप छोड़ती है। जैसे हम सतियों की कहानियाँ पढ़ते हैं तो कैसे अपने जीवन में बुरी से बुरी स्थिति आए किंतु फिर भी हम कैसे शांत रह सकते हैं। तो इस तरह से प्रथमानी योग की भी बहुत उपयोगिता होती है। तो 4 पॉइंट हैं प्रथमानी योग के, ये पॉइंट वाइज याद करना है हमको। प्रथमानी योग की क्या है? पहला, जिन शास्त्रों में महापुरुषों, प्रथमानी योग में महापुरुषों के चरित्र का वर्णन होता है। दूसरा, उसमें पुण्य पाप के फल का वर्णन होता है। तीसरा, उसमें वीतरागता को तो हितकर बताया जाता है और उसमें वैराग्य कथन होते हैं। प्रथमानी योग में वैराग्य के कथन होते हैं। और कैसा कथन होता है इसमें? केवल ज्ञान गम्य बातों का कथन होता है, ठीक है, किंतु स्थूल केवल ज्ञान गम्य बात का कथन होता है। हम उसे परीक्षा करके नहीं पता कर सकते, हमें आज्ञापूर्वक ही उसे वैसा का वैसा मानना होता है। देखो, केवल ज्ञान कथन भी, गम्य कथन भी 2 तरह के, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल और सूक्ष्म की क्या परिभाषा? कि स्थूल वो चीज़ जो हम जल्दी से इजीली हम जिसे ग्रहण कर पाएँ, और सूक्ष्म की जिसमें हमें अपनी बुद्धि को बहुत ध्यानपूर्वक तीक्ष्णता से अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़े, उसे सूक्ष्म। और केवल ज्ञान गम्य का मतलब कि जो भगवान ने देखा है वैसा का वैसा ही हमें मानना है, आज्ञा के अनुसार ही मानना है। हम अपने ज्ञान में उसकी परीक्षा नहीं कर सकते, वो आज्ञा प्रधानी हुआ। तो जो प्रथमानी योग के ग्रंथ हैं वो केवल ज्ञान गम्य तो हैं किंतु स्थूल हैं, वो हमारी बुद्धि के लिए स्थूल हैं, या फिर उसे कह सकते हैं कि ये आज्ञा प्रधानी ग्रंथ हैं, इन्हें हमें एज इट इज़ आज्ञा से मानना होता है। फिर दूसरा था कर्णानी योग के ग्रंथ। कर्णानी योग किसे कहते हैं? करण अर्थ ही गणित का होता है, जिसमें गणित की मुख्यता होती है, उसे कर्णानी योग के ग्रंथ कहते हैं। इसमें किस किस का वर्णन होता है? गुणस्थान, मार्गना स्थान आदि का वर्णन होता है। मतलब जीव कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, वे सब गुणस्थान, मार्गना स्थान आदि का वर्णन होता है। दूसरा, कर्मों का वर्णन होता है। और तीसरा, तीनों लोकों का वर्णन होता है, भूगोल संबंधी वर्णन होता है। और इसमें किसकी मुख्यता, इसमें कैसे बात होती है? इसमें सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य बात का वर्णन होता है। सूक्ष्म यानी अपनी बुद्धि को बहुत सूक्ष्म करके, बहुत तीक्ष्ण करके इस चीज़ को समझना होता है। तो इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य बात का वर्णन होता है। और ये भी कैसा है कि आज्ञा प्रधानी ही होता है, इसमें भी आज्ञापूर्वक ऐसा का ऐसा ही मानना पड़ता है। परीक्षा तो हम बहुत कम, न के बराबर ही कर सकते हैं। कर्म हमें दिखाई नहीं देते, 3 लोक हमारे ज्ञान में आता नहीं, हमें तो इतना सा है कि भरत क्षेत्र का भी एक छोटा सा टुकड़ा समझ में आ रहा है, तो बहुत ही कम हमें इसलिए उनसे ऐसा का ऐसा आज्ञा से ही मानना होता है। तो 4 पॉइंट हुए कर्णानी योग के। क्या क्या हुआ? पहला, इसमें गणित की मुख्यता होती है। दूसरा, इसमें गुणस्थान, मार्गना स्थान का वर्णन होता है। तीसरा, इसमें कर्मों का वर्णन होता है।
चौथा इसमें 3 लोकों का भूगोल का वर्णन होता है और 5वां इसमें अति सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य बात का वर्णन होता है। ये कर्णानी योग की बात हुई। अब एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम अगर अपने जैन धर्म का भूगोल पढ़ें, 3 लोक वाला भूगोल पढ़ें, या फिर हम अपने स्कूल की ज्योग्राफी की बुक पढ़ें, ज्योग्राफी में भी जैसे भूगोल की बुक पढ़ें स्कूल वाली, तो दोनों में क्या अंतर है? एक प्रश्न हो सकता है ना कि अगर हम भूगोल की किताब पढ़ेंगे स्कूल की तो उसको भी ऐसा मानेंगे कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उसको पढ़ने से भी हमें उतना ही पुण्य का बंध होगा जितना कि हमें कर्णानी योग के ग्रंथ पढ़ने से होगा? तो नहीं, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि पहले तो ये जो भूगोल की बुक या ज्योग्राफी की बुक लिखी हुई है ये कोई क्षयोपशम ज्ञान वालों ने लिखी है, मतिश्रुत ज्ञान वालों ने लिखी है। और जो ये कर्णानी योग के ग्रंथ हैं वो कैसे केवल ज्ञानी के द्वारा ज्ञान में आई हुई बात का वर्णन है उसमें, तो वो बहुत अधिक प्रामाणिक हैं, भूगोल की किताब से भी अधिक प्रामाणिक है, चाहे वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हों। दूसरा, कर्णानी योग के ग्रंथ पढ़ने से अपने भगवान पर और विश्वास आता है, देव पर श्रद्धा विशेष होती है कि हमारे भगवान के ज्ञान में आया है, तो हमारी श्रद्धा उनके ऊपर विशेष होती है, उनका भगवान के ऊपर हमारा बहुमान आता है। और तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि ज्योग्राफी में जो हम बात पढ़ेंगे ना उसमें कहीं ना कहीं हम अपना भला बुरा निकाल लेंगे। जैसे क्या कि तेल के कुएं कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, ऐसा हमने ज्योग्राफी में पढ़ा। ज्योग्राफी में आएगा अरब देशों में, यहाँ पर इस तरफ सऊदी वगैरह साइड में बहुत सारे तेल के कुएं हैं और ये है। फिर देखा हमने ज्योग्राफी में कि कपास कॉटन की खेती कहाँ पर ज़्यादा होती है, तो आया महाराष्ट्र साइड में बहुत होती है कि वहाँ काली मिट्टी होती है, इसलिए जो भी मुझे बहुत नहीं ध्यान है, स्कूल के टाइम के पढ़े हुए हैं सब, तो वो सब चीज़ें पढ़ी। तो क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं से वहाँ से अपना प्रयोजन सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा सऊदी में ऐसे हैं तेल के कुएं, इसलिए वहाँ के लोग बहुत पैसे वाले होते होंगे, फिर वहाँ हम भी इस तरह से तेल कर सकते हैं। कैसे कपास से कॉटन से महाराष्ट्र जाके कैसे कॉटन से पैसा कमा सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम उसको लौकिक चीज़ों से जोड़ने की कोशिश करेंगे। किंतु कर्णानी योग के ग्रंथों में जब हम 3 लोक का वर्णन पढ़ेंगे, भूगोल का असंख्या द्वीप समुद्र की बातें पढ़ेंगे, इस तरह से 7 नरक का वर्णन पढ़ेंगे, तो क्या करेंगे हम कि वहाँ से बच के, नरक के दुखों से बचकर हम धर्म मार्ग में लगने की कोशिश करेंगे। 3 लोक का वर्णन सुन के हम ये सोचेंगे कि कैसे ये 3 लोक में भ्रमण से हम बचें और कैसे मोक्ष में जाएं, क्योंकि उसमें उस तरह से जो एंडिंग रिजल्ट होगा ना कि ये कॉटन की बात बताई ज्योग्राफी की बुक में, तो उनका इंटेंशन यही है, लिखने वाले का भी इंटेंशन यही है कि तुम कैसे अधिक से अधिक पैसा कमा पाओ इस ज्योग्राफी को जानकर, इस भूगोल को जानकर। और यहाँ पर लिखने वाले का प्रयोजन, कर्णानी योग के ग्रंथ लिखने वाले का क्या प्रयोजन है भगवान का, कि कैसे यह जीव 4 गति के 3 लोक के दुखों से बचकर कैसे मोक्ष गति को प्राप्त हो, ये वर्णन है कर्णानी योग में। तो बहुत डिफरेंस है एक भूगोल की किताब पढ़ना और एक कर्णानी योग की किताब पढ़ना, कर्णानी योग के ग्रंथ पढ़ना। बहुत डिफरेंस है कोई एक उपन्यास प्रेमचंद्र का पढ़ना और किसी आचार्य के पुराण को पढ़ना, क्योंकि लिखने वाले का इंटेंशन ही, वहाँ लिखने वाले का इंटेंशन ही ये है कर्णानी योग में कि आप पैसा कमाओ, और यहाँ लिखने वाले का इंटेंशन ही है कि आप ये सब राग द्वेष मोह से रहित होकर मोक्ष में पहुँच जाओ। तो जिस इंटेंशन से लिखा है वही तो हमें ग्रहण होगा ना। इसलिए कर्णानी योग के ग्रंथों को हम कहीं से भी भूगोल से कुछ मैच कर ही नहीं सकते हैं, बहुत फार अवे, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कर्णानी योग के ग्रंथ। तो इस तरह से 2 अनुयोगों की बात हुई। फिर तीसरा अनुयोग कौन सा है? चढ़नानुयोग।
चरणानी योग मतलब आचरण वाला, जिसमें आचरण का वर्णन हो। कैसे? कि जिसमें गृहस्थ और मुनियों के आचरण का वर्णन हो, उन्हें चरणानी योग के ग्रंथ कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसमें नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। नीति शास्त्र मतलब जैसे हम नीति लगाते हैं ना कि सदा सत्य बोलो, गुस्सा करना बुरी बात है, इस तरह से नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य होती है चरणानी योग के ग्रंथों में। और चरणानी योग में जीव जैसे भी पाप छोड़कर धर्म में लगे या वीतरागता का पोषण हो, उस तरह से कथन होता है। और चौथा, इसमें स्थूल बुद्धि गोचर कथन होता है। चरणानी योग में दोनों ही तरह का होता है कथन। इसमें केवल ज्ञान गम्य बात का भी वर्णन होता है और स्थूल बुद्धि गोचर कथन भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे कई बातें तो हम प्रैक्टिकली देख पाते हैं, या आजकल के ये यंत्रों से, आजकल के वैज्ञानिक जो किट हैं उससे हम पता लगा पाते हैं कि अच्छा पानी में जीव होते हैं। तो भगवान ने तो एक अनछने पानी की बूंद में इतने बहुत सारे जीव देखे हैं, किंतु हमें माइक्रोस्कोप वगैरह से देखने पर कुछ हद तक जीव दिखाई दे देते हैं। पूरी तरह से अनछने पानी में जीव माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख पाते हैं। तो ये डिफरेंस हुआ ना कि कुछ तो हम परीक्षा करके, कि भगवान ने कहा है अनछने पानी में जीव होते हैं, तो ये कुछ तो हम विज्ञान से देख सकते हैं और कुछ हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, है ना। तो इसमें दोनों ही, किंतु मुख्य रूप से इसमें स्थूल बुद्धि गोचर, जैसे चरणानी योग में आया कि क्रोध करना, क्रोध से जीव दुखी होता है, ये कथन चरणानी योग का है। इसलिए हे जीव तुम क्रोध मत कर, हमें क्रोध नहीं करना चाहिए वाली भाषा जो होती है वो करना चरणानी योग की होती है। ऐसा करना चाहिए, सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, रात को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए वाली भाषा होती है, वो चरणानी योग की होती है। तो एक कथन आया कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, तो ये हम चीज़, क्योंकि क्रोध करने से हम बहुत दुखी होते हैं, तो ये हम प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके देखते हैं कि नहीं, कि बहुत क्रोध करते हैं। और वास्तव में हम, मतलब लिटरली बता रही हूँ कि हम बच्चों पर कितना भी क्रोध कर लें, उन्हें असर हो या नहीं हो, किंतु हम तो उस क्रोध के कारण दुखी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। मतलब लिटरली चरणानी योग के ग्रंथों को पढ़ के कि क्रोध से दुखी होते हैं ना, और प्रैक्टिकली ये बात, किसी का बुरा किया, झूठ बोला, तो जो हुआ या काम नहीं हुआ, किंतु हम खुद उस चीज़ से दुखी होते हैं, पाप के परिणामों से, कषाय के परिणामों से हम स्वयं सबसे पहले दुखी होते हैं। तो इस तरह से हम कई बातों का तो बुद्धि गोचर, स्थूल बुद्धि गोचर इसलिए कहा, और उसमें केवल ज्ञान गम्य बात का भी वर्णन होता है। जैसे आलू की एक सुई की नोक में कितने सारे जीव बताए हैं, अनंत जीव बताए हैं आलू की एक दाने में, और कितना बड़ा दाना कि सुई की नोक के बराबर, जितनी सुई की नोक कितनी छोटी सी होती है, उतने में इतने जीव होते हैं, बहुत अनंत जीव होते हैं, ऐसा कथन आता है शास्त्रों में। तो हमें तो सब तो दिखाई नहीं देते ना, वो सारी चीज़ें तो दिखाई नहीं देते हैं सारे। तो जैसे क्या आता है कथन कि चरणानी योग में आलू, प्याज आदि में राई जितने टुकड़े में निगोदिया जीव होते हैं, और वे अनंत जीव होते हैं, तो हम उनकी परीक्षा नहीं कर सकते, वो तो हमें किसी माइक्रोस्कोप से भी दिखेंगे नहीं, तो वो फिर उन्हें, उन चीज़ों को हमें आज्ञा के अनुसार ही मानना होगा, ठीक है। और इसमें भी यही बात इम्पोर्टेंट कि भगवान झूठ क्यों बोलेंगे, कि किसने देखे ऐसा बोलते हैं कि आलू में जीव हैं, अपन बोलते हैं ना, जो आलू खाने के शौकीन हों या भक्षण करते हों, तो वो उनसे कहो कि आलू में बहुत जीव होते हैं, तो बोले किसने देखा, बोले अरे भगवान ने देखा। तो भगवान की बात, अरे ठीक है भगवान ने देखा ना, मतलब ठीक है, तो ठीक है, यानी अरे वो सबसे बड़े, मतलब सबसे हाई कोर्ट से डिसीज़न है ये
कि उन्होंने जो जाना है, और वो हम पहले ही देव की परिभाषा में देव का स्वरूप समझ के आए हैं कि वे वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, इसलिए वे कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान को क्या मज़ा आ रहा था बोलने में कि भक्ष में इतने सारे जीव होते हैं, जमीकंद में इतने इतने जीव होते हैं। क्या जा रहा था, ठीक है सब लोग खाते रहें आराम से, उनका क्या बिगड़ रहा था, किंतु सच्चाई बताई ना उन्होंने। तो इसलिए हमेशा चरणानियोग के ग्रंथ में ये ध्यान रखना कि कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। अपनी शक्ति छुपाए बिना जितना कर सकते हैं उतना चरणानियोग का पालन करना। और अगर शक्ति नहीं है तो अब श्रद्धा जरूर रखना कि ये चीज़ अच्छी चीज़ है, जो लोग ये कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी श्रद्धा जरूर हृदय में रखना। ठीक है, तो इस तरह से चरणानियोग के 5 पॉइंट एक बार वापस से दोहरा लेते हैं। कौन कौन से हैं? चरणानियोग में गृहस्थ और मुनियों के आचरण का वर्णन होता है। दूसरा, इसमें नीति शास्त्र की पद्धति मुख्य है। तीसरा, इसमें जीव कैसे भी पाप छोड़कर धर्म करे अर्थात वीतरागता का पोषण करे वैसा कथन होता है। चौथा, इसमें स्थूल बुद्धि गोचर कथन होता है। ठीक है, इस तरह से ये 4 पॉइंट चरणानियोग के हैं। अब आज हमें पढ़ना है द्रव्यानियोग। द्रव्यानियोग के ग्रंथ किन्हें कहते हैं? कि जिन ग्रंथों में 6 द्रव्य और 7 तत्व आदि का वर्णन होता है उन्हें द्रव्यानियोग के ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? जिनमें 6 द्रव्य और 7 तत्व का वर्णन होता है। बाकी सब में अलग अलग तरह से ये डिफरेंस हुआ ना, एक में कहानी का आ रहा था, एक में कर्म भूगोल का आ रहा था, एक में आचरण की बातें आ रही थी, और यहाँ पर तो 6 द्रव्य कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्य। और 7 तत्व कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये जीव और अजीव के ही विशेष हैं 7 तत्व। तो इनका वर्णन जिसमें हो उन्हें द्रव्यानियोग के ग्रंथ कहते हैं। और किसका वर्णन होता है इसमें? स्वपर भेद विज्ञान का वर्णन होता है। मतलब ये सीधे कहें तो इसमें आत्म परिणामों, तीसरी बात है इसमें आत्म परिणामों की मुख्यता से कथन होता है। जैसे कि आत्म परिणामों की मुख्यता से कथन होता है, मतलब जीव के परिणामों की बात है इस ग्रंथ में। द्रव्यानियोग के ग्रंथों में आत्म परिणामों की मुख्यता की बात है। देखो, मुझे बहुत लगता है, अब कहीं मैंने ये पढ़ा नहीं है, कहीं से प्रूफ नहीं है, किंतु मुझे क्या लगता है कि जो ऐसे बोलते हैं ना अपन कि देव गति में सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि के जीव मोक्ष स्वर्ग में जाते हैं, तो वे सम्यक दृष्टि जीव ही सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं, और वो नियम से एक भवावतारी होते हैं, मतलब अगले ही भव में मोक्ष जाने वाले होते हैं। तो ऐसा कथन शास्त्रों में आता है कि वे 33 सागर तक आत्मा की ही चर्चा करते हैं। ठीक है, और एक भी चर्चा ऐसा नहीं होता कि रिपीट होती है, मतलब वो हमेशा नई आत्मा की चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अनंत गुणों वाली है ना, तो उसकी चर्चा में भी उन्हें इतना आनंद आता है और इतनी बातें आत्मा की चर्चा में निकलती है। हमें कैसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो द्रव्यानियोग के ग्रंथों का लगता है, मतलब मैं नाटक समयसार भी लेती हूँ, तो सबसे ज़्यादा ये कि इसमें हमको रिपीटेशन बहुत लगता है। द्रव्यानियोग के ग्रंथों में वही आत्मा की बात, एक ही एक बात ऐसा लगता है बोलते हैं। तो बोलो, देव गति के देव 33 सागर तक आत्मा की बातें करते हैं। क्यों आत्मा की बातें? क्योंकि मुझे क्या लगता है कि प्रथमानियोग, कड्डानियोग और चरणानियोग की बातें वो क्यों ज़्यादा नहीं करते होंगे? क्योंकि देव अवधि ज्ञानी होते हैं, बराबर। तो उन्हें तो अपने ज्ञान में ये चीज़ों, अवधि ज्ञान का क्या विषय होता है? रूपी पुद्गल पदार्थ। अभी अपन आगे पढ़ेंगे, अभी आया नहीं है अवधि ज्ञान का विषय, आगे आएगा। तो उसमें रूपी पदार्थ, तो उन्हें तो भूतकाल की ये चीज़ें कि कौन कौन हुए प्रथमानियोग के कहानी किससे वैसे ही पता होंगे। लिमिटेड चीज़ों को जानते हैं किंतु फिर भी पता होंगे। चरणानियोग का बहुत उन्हें क्यों महत्व नहीं?
कि उनसे कहेंगे कि तुम अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए, तो वो तो वैसे ही अभक्ष खाते ही नहीं है, देवगति में तो खाने की बात ही नहीं है। सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो वो उन्हें वो चीज़ जानकर भी क्या करेंगे वो। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत चर्चा चरणानी योग की भी नहीं करते होंगे। मैं ये वापस कहती हूँ कि कहीं शास्त्रों में ये बात नहीं आई है, किंतु मुझे ऐसा लगता है। और कर्णानी योग का कि उन्हें तो वो तो हम नंदीश्वर की रचना यहाँ पर पढ़ेंगे, कर्णानी योग की बात करेंगे, वो तो खुद ही वहाँ जाकर नंदीश्वर द्वीप में वहाँ जाकर अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा करते हैं, तो उन्हें वो रचना पढ़ के याद करके क्या मतलब है। तो द्रव्यानी योग ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी चर्चाएं वो 33 सागर तक करते रहते हैं। द्रव्यानी योग में प्रतिपादित आत्मा की बात की चर्चा कर रही हूँ मैं। तो अगर हमें द्रव्यानी योग के ग्रंथ पढ़ने में ऐसा लगे कि ये बहुत रिपीटेशन हो रहा है, तो वास्तव में कब तक वो बात सुननी द्रव्यानी योग की बात, कि जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं हो जाए, जब तक हम अपने को आत्मा नहीं मानने लग जाएं, तब तक द्रव्यानी योग के ग्रंथ का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ते ही पढ़ते रहना चाहिए। और देखो, बोरिंग लगने की तो ऐसी बात है कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ तो द्रव्यानी योग में जीव की तारीफ होती है। जीव की कितनी तारीफ होती है कि तू अनंत गुणों का स्वामी है, तेरे में इतने इतने गुण भरे हुए हैं। तो कितना मतलब डायरेक्ट वीतरागता की बात जिसमें होती है, वो द्रव्यानी योग के ग्रंथ होते हैं। तो जैसे हम बाहर में अपनी तारीफ सुन के नहीं थकते हैं, वैसे ही द्रव्यानी योग में अपने जीव की तारीफ सुनकर, जैसे समयसार ग्रंथ में आता है कि जीव कभी बंधा ही नहीं है, मुक्त स्वरूपी है जीव। तो ये तारीफ हुई ना अपनी कि अरे मैं कभी बंधा ही नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कर्णानी योग में पढ़ के मुझे लगता था कि मैं कर्म से बंधा हुआ हूँ, किंतु वहाँ भी लास्ट में कर्णानी योग में भी ये बताते हैं कि कर्म बंधे हैं, किंतु जीव ने कर्मों को छुआ भी नहीं है। किंतु द्रव्यानी योग की क्या शैली है कि कर्म ने आत्मा को टच भी नहीं किया है। डायरेक्ट निश्चय की बातों का वर्णन द्रव्यानी योग के ग्रंथों में होता है, मतलब बहुत ही लाभप्रद होते हैं। इसलिए कभी भी द्रव्यानी योग के ग्रंथ पढ़कर कि अरे ये तो बहुत कठिन होते हैं, बहुत बोरिंग होते हैं, हमारे पढ़ने के नहीं होते, मुनियों के पढ़ने के होते हैं, इस तरह की भ्रांतियाँ दिमाग में नहीं लानी चाहिए। और जीवन में द्रव्यानी योग के ग्रंथ तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। वास्तव में हम ये जो तीनों ग्रंथ भी पढ़ते हैं ना, प्रथमानी योग के, कर्णानी योग के, चरणानी योग के, ये इसीलिए पढ़ते हैं कि हम द्रव्यानी योग के ग्रंथों को अच्छी तरह से समझ पाएँ। वाकई अभी तो समयसार नाटक पढ़ा तो ऐसा लगता है कि जीवन में समयसार तो हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में एक बार पढ़ना ही चाहिए। मतलब किस तरह के कथन होते हैं द्रव्यानी योग के ग्रंथों में कि तू सिद्ध भगवान जैसा है, तू सिद्ध भगवान जैसा है, इस तरह के कथन द्रव्यानी योग में होते हैं। अपने को भगवान आत्मा कि मैं भगवान जैसी है, मैं भगवान हूँ, मेरी आत्मा स्वयं ही भगवान है, इस तरह की मतलब जो हम सोच, एक बोलते हैं ना पॉजिटिविटी की बात, वो द्रव्यानी योग के ग्रंथों में, जीव को पॉजिटिव बनाने वाली बात द्रव्यानी योग के ग्रंथों में होती है। तो इन ग्रंथों का भी अध्ययन करना ही करना चाहिए। तो क्या क्या बात हुई, हमने एक द्रव्यानी योग की पढ़ी कि इसमें 6 द्रव्य और 7 तत्व का वर्णन होता है। दूसरा, इसमें स्वपर भेद विज्ञान का वर्णन होता है कि 7 तत्व का हुआ, और फिर कैसे जीव पर दृष्टि करना, कैसे भेद विज्ञान करना, आश्रव बंध से भी मैं भिन्न हूँ, कैसे द्रव्य को अपनी दृष्टि में लाना। आप ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो अब मुझे समझाने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि द्रव्य दृष्टि का विषय जो हमने पढ़ा था ना, कि आश्रव आदि विकारी भाव, संवर आदि अविकारी पर्यायों से भी रहित, मोक्ष से भी रहित जो एक त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व है, वही दृष्टि का विषय है। ऐसी बातें द्रव्यानी योग के ग्रंथों में होती है। फिर इसमें आत्म परिणामों की मुख्यता होती है कि जीव के परिणामों की मुख्यता इसमें होती है द्रव्यानी योग के ग्रंथों में। अब जैसे एक यहाँ पर हमने पढ़ा था
चरणानी योग में कि इसमें नीति शास्त्र की पद्धति होती है ना। कर्णानी योग में गणित की पद्धति से कथन होता है, चरणानी योग में नीति शास्त्र की पद्धति मुख्य होती है। तो यहाँ पर क्या होती है, कौन सी पद्धति मुख्य होती है? द्रव्यानी योग में न्याय शास्त्र की पद्धति मुख्य होती है। अब न्याय शास्त्र किसे कहते हैं? न्याय शास्त्र मतलब क्या होता है कि जिसमें युक्ति से और न्याय से बात करना पड़े, युक्ति से और न्याय से। कि जैसे कोई एक एग्जाम्पल दूं मैं कि जीव मुक्त ही है, ये बात आई कि जीव आज तक कर्मों से बंधा ही नहीं है, ये बात आई। तो ये नहीं, चलो इसकी जगह एक और उदाहरण देती हूँ कि जैसे द्रव्यानी योग में आया कि राग द्वेष किसके हैं, ऐसी बात आई कि राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वो किसके परिणाम हैं। तो उसमें क्या आया कि द्रव्यानी योग के ग्रंथों में, मैं समय सार का उदाहरण ही दे रही हूँ, कि आया कि राग द्वेष के परिणाम जीव के नहीं हैं। तो आश्चर्य हुआ कि किसके हैं। पहले तो वहाँ पे ही प्रश्न उठाया कि जीव के हैं या पुद्गल के हैं, या जीव और पुद्गल दोनों के ही नहीं हैं, या जीव और पुद्गल दोनों के मिले हुए परिणाम हैं। क्या चीज़? राग द्वेष के परिणाम। बहुत ही अच्छे से समझाया है, मतलब ये सर्व विशुद्ध द्वार में आती है ये वाली बात कि राग द्वेष के परिणाम किसके परिणाम हैं, जीव के हैं या पुद्गल के हैं, या जीव और पुद्गल दोनों के मिल के हैं, या जीव और पुद्गल दोनों के ही नहीं है राग द्वेष के परिणाम। तो अब इस चीज़ को न्याय से, तर्क से सिद्ध किया वहाँ पर कि कैसे, कि जीव और पुद्गल दोनों के नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राग द्वेष का परिणाम हुआ है, कोई कार्य हुआ है, राग द्वेष के परिणाम जीव और पुद्गल की परिणति में हुए हैं, कुछ परिणाम हुआ है, कुछ कार्य हुआ है, तो उसका कर्ता कोई न कोई अवश्य होता है। कुछ कार्य हो, खाना बना तो अपने आप हवा में नहीं बन जाएगा, कोई न कोई ने खाने को बनाया है, किसी न किसी ने। इसी तरह से राग द्वेष के परिणाम हुए हैं, तो किसी न किसी ने, या तो जीव या पुद्गल, किसी ने तो राग द्वेष के परिणाम किए हैं। फिर दूसरा आया, तो इसलिए ये मानना गलत है कि जीव और पुद्गल दोनों के नहीं हैं। फिर दूसरा बोला कि जीव और पुद्गल दोनों मिलकर राग द्वेष के परिणाम करते हैं, ऐसा है? तो बोला ऐसा भी नहीं है। बोला क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि एक कार्य के कर्ता दो नहीं होते हैं, इसलिए कि कार्य तो एक ही हुआ है। क्या हुआ है? राग द्वेष के परिणाम होने का कार्य। तो उसके कर्ता, एक कार्य के कर्ता दो व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? किसी का मर्डर हुआ तो एक ही व्यक्ति का मर्डर दो लोग कैसे कर सकते हैं? एक व्यक्ति का मर्डर एक ही व्यक्ति करेगा। ऐसे बोलते हैं ना कि 3 बार, एक मैंने गोली चलाई, एक इसने चलाई, एक इसने चलाई, किंतु जो वो सामने वाला व्यक्ति मरा होगा ना, वो किसी एक की गोली से मरा होगा, या तो पहले वाले की गोली से या दूसरे की, तीनों की गोलियों से नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ कि एक कार्य का कर्ता एक ही होता है, दो नहीं होते। इसलिए जीव और पुद्गल दोनों मिलकर राग द्वेष करते हों, ऐसा भी नहीं है। फिर तीसरी बात आई कि राग द्वेष का कर्ता क्या पुद्गल है? तो बोला नहीं, पुद्गल भी राग द्वेष का कर्ता नहीं है, क्योंकि जो कर्ता होता है वही उसके फल का भोक्ता भी होता है। तो कर्ता मतलब राग द्वेष का परिणाम किया, तो राग द्वेष का परिणाम हुआ और उसका फल क्या होगा? दुख होगा। राग द्वेष के परिणाम का फल क्या होगा? दुख भोगना हुआ या कर्म बंधन होना हुआ। तो पुद्गल को तो कर्म का बंधन नहीं होता ना, जीव को होता है। तो बोला पुद्गल भी नहीं है, या सुखी या दुखी होना, तो पुद्गल सुखी दुखी तो नहीं होता है। तो पुद्गल भी राग द्वेष के परिणाम का कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो राग द्वेष के परिणाम के फल का भोक्ता नहीं है, वह उस कार्य के फल का भोक्ता नहीं है, इसलिए वह उस कार्य का कर्ता भी नहीं है। जैसे होता है ना कि जज ने
कोर्ट में रिज़ल्ट फैसला सुना दिया कि जेल किसको हुई है। 2 लोग खड़े थे, राम और श्याम, तो उन्होंने कहा ये मर्डर श्याम ने किया है, इसलिए श्याम को 6 साल कैद की सज़ा है, 6 वर्ष के लिए इसको कैद में डाला है। तो किसको सज़ा मिली कि जिसने मर्डर किया था उसको ही सज़ा मिली, और राम बाइज्जत बरी हो गया। तो मतलब राम ने मर्डर नहीं किया था। तो उसी तरह से जब राग द्वेष का फल आया दुख भोगना, तो पुद्गल तो दुखी हुआ ही नहीं। दुखी कौन हुआ? जीव दुखी हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि पुद्गल तो बाइज्जत बरी हो गया, पुद्गल ने तो राग द्वेष किया ही नहीं। मतलब कितने अच्छे से एक एक के पीछे न्याय बता के सारी बातें बताई गई है। मतलब ये एक समय सार का। फिर चौथी बात आई, फिर जीव राग द्वेष का कर्ता कौन है? जीव है। तो बोला नहीं, सारे जीव नहीं हैं। सम्यक दृष्टि जीव राग द्वेष के परिणाम का कर्ता नहीं है। ज्ञानी जीव राग द्वेष के परिणाम का कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? वही पुद्गल वाला लॉजिक कि वो राग द्वेष के परिणाम के फल का भोक्ता भी नहीं है, इसलिए वह उसका कर्ता भी नहीं है। तो कौन है फिर राग द्वेष के परिणाम का कर्ता? कि अज्ञानी जीव ही राग द्वेष के परिणाम का कर्ता है, क्योंकि वो ही उसके फल का भोक्ता भी है। मैं राग द्वेष करती हूँ, मैं राग करती हूँ, मैं द्वेष करती हूँ, और उस द्वेष के कारण मैं ही दुखी भी होती हूँ। इसलिए जो दुखी हुआ है इसका पक्का मतलब है कि राग द्वेष तुमने ही किया है। और फिर राग द्वेष का कर्ता तुम हो, तो उसके कारण जो बंधन होगा कर्मों का, वो भी अज्ञानी जीव को ही कर्मों का बंधन होगा। इस तरह की मतलब बहुत अद्भुत बातें हैं। अगर समयसार ग्रंथ पढ़े ना, मज़ा आ जाता है। मतलब लिटरली अंदर से एक एक चीज़ झंकार होती है कि गजब की बातें हैं, कभी सुनी नहीं। इस तरह की बातें हैं। मतलब समयसार की एक खासियत बताऊं कि उसमें आश्रव द्वा अधिकार, बंध अधिकार सारे हैं, किंतु आश्रव के एक भी भेद की चर्चा नहीं की है कि इस तरह से 8 कर्म होते हैं, कर्म की इस तरह से जीव बंध अधिकार पूरा है, किंतु कर्मों से जीव बंधा ही नहीं है, कर्म ने आज तक जीव को छुआ भी नहीं है। ऐसी बात बंध तत्व में, बंध अधिकार में बताई। मतलब अद्भुत शैली में समझाया हुआ है। तो इस तरह से ये ग्रंथ पढ़ने जैसे होते हैं। मैं एक समयसार का तो उदाहरण दे रही हूँ, किंतु समयसार, नियमसार हुआ, समयसार हुआ, द्रव्य संग्रह हुआ, प्रवचन सार हुए, ये सारे ग्रंथ पढ़ने जैसे हैं, बहुत ही अद्भुत ग्रंथ हैं। तो जो ये सोच के कि ये कठिन होते हैं ग्रंथ, या इनमें बहुत रिपीटेशन होता है, या इनमें हमारा मन नहीं लगता है, ये बातें समझ के पढ़ के छोड़ नहीं देनी चाहिए। आत्मा की अभी 47 शक्तियों की बातें आती है कि मुझ में आत्मा यानी मैं, तो मुझ में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? जीवत्व शक्ति, चीति शक्ति, ऐसी शक्तियों का कथन इन ग्रंथों में होता है। तो प्राउड फील करना चाहिए इनको पढ़ के कि अरे मैं ऐसा हूँ, अरे मैं ऐसा हूँ। इस तरह से द्रव्यान योग के ग्रंथों में कथन होता है। तो ये जो आया समझ में, मैं क्या चीज़ बताने के लिए बताया था कि युक्ति और न्याय से कोई भी बात सिद्ध करते हैं। तो इसमें कैसा कथन होता है? इसका मतलब बुद्धि गोचर कथन होता है, और बुद्धि गोचर होता है प्लस हम इसे परीक्षा करके अपना सकते हैं। ये एक अनुयोग ऐसा है कि इसमें हम 100% परीक्षा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बुद्धि गोचर कथन होता है। केवल ज्ञान गम्य बात का नहीं, इसमें बुद्धि से हम परीक्षा करके कि हाँ वाकई में मैं राग द्वेष करता हूँ तो मैं दुखी हूँ। और ज्ञानी राग द्वेष का कर्ता अपने को नहीं मानते हैं, इसलिए वे दुखी भी नहीं हैं। मतलब हर चीज़ को, ये तो एक एग्जाम्पल है, हर चीज़ आप लॉजिक से, लॉजिकली आप द्रव्यान योग को कर सकते हो। मतलब जो साइंस में जिसको इंटरेस्ट हो ना, उसको तो द्रव्यान योग में इतना मज़ा आएगा कि लॉजिक से सारी बातें सिद्ध की गई है। तो इस तरह से ये द्रव्यान योग की बात की। एक बार वापस से कौन कौन सी इसमें बातें आई है वो अपन करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हुए हैं इसमें। पहला, इसमें 6 द्रव्य और 7 तत्व का वर्णन होता है। दूसरा, इसमें स्वपर भेद विज्ञान का वर्णन होता है।
तीसरा, इसमें आत्म परिणामों की मुख्यता है। चौथा, इसमें न्याय शास्त्र की पद्धति मुख्य है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या है द्रव्यानुयोग में? न्याय शास्त्र की पद्धति मुख्य है। और चरणानुयोग में किसकी पद्धति मुख्य थी? नीति शास्त्र की पद्धति मुख्य थी। ठीक है। और द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्र की पद्धति मुख्य है। और पांचवा, इसमें बुद्धि गोचर कथन होता है। यह परीक्षा प्रधानी ग्रंथ है। बुद्धि गोचर कथन का है या परीक्षा प्रधानी है कि बुद्धि में आएगा तभी तो हम किसी चीज़ की परीक्षा कर पाएंगे ना। तो यह परीक्षा प्रधानी है, पर यह सूक्ष्म बुद्धि गोचर ग्रंथ है। मतलब इसमें बुद्धि को बहुत सूक्ष्मता से लगाना पड़ता है। ऐसे ही हवा में कि ठीक है जीव हूँ ना मैं, 6 द्रव्य है ना, ऐसे हवा में स्थूलता से ये ग्रंथ समझ में नहीं आता है। बहुत बुद्धि को सूक्ष्म करके सुनना पड़ता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि यह कठिन पड़ता है जो लोगों को कठिन, क्योंकि इसमें सूक्ष्म कथन होता है। जैसे चरणानुयोग में स्थूल बुद्धि गोचर कथन होता है और द्रव्यानुयोग में सूक्ष्म बुद्धि गोचर कथन होता है। तो इस तरह से ये द्रव्यानुयोग की हमने बात की। अब आज का बहुत हेवी डोज भी हो गया है थोड़ा। कल एक दिन और लगेगा हमको ये पाठ ख़त्म करने के लिए। अब कुछ जल्दी भी नहीं है, अब लॉकडाउन भी बढ़ते जा रहा है, तो हम क्यों जल्दी करके कि हमें सिर्फ पढ़ के पाठ को आगे निकलना है। मतलब आराम से अच्छे से हमारे हृदय में ये चीज़ बैठ जाए, ऐसे हमको पढ़ना है। तो कल एक दिन और पढ़ेंगे। कल की चर्चा में हम विशेष पढ़ेंगे कि कौन सा अनुयोग पहले पढ़ना, कौन सा अनुयोग बाद में पढ़ना, हमारे लिए कार्यकारी कौन सा अनुयोग है, इस तरह की सारी। और अगर हम द्रव्यानुयोगी पढ़ के हम भ्रष्ट हो गए तो, या कर्णानुयोग नहीं पढ़ा तो क्या दिक्कत है, या प्रथमानुयोग छोड़ ही दें तो क्या दिक्कत है, ये सारी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। और जो आज पढ़ा है उसका एक बार रिपीट भी करेंगे। एक बार आप अपने मन में चारों अनुयोग के बारे में 4-4, 5-5 पॉइंट बताए हैं मैंने, अपने दिमाग में इन पॉइंट्स को दोहरा लें, लिख लें कहीं पर। तो हमेशा के लिए कोई भी चीज़ लिख लेते हैं ना, तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। लिख लें या अपने दिमाग में दोहराएं। और PDF खोल के प्लीज़ ट्राई करें कि इस पाठ को एक बार रीड करें। कुछ प्रश्न आदि अगर कुछ हो तो अवश्य पूछ लें। अभी की बात ख़त्म करते हैं। जय जिनेंद्र।